फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो दो दोस्तों जेमी और डायलन की यात्रा का वर्णन करती है जो बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के एक कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का फैसला करते हैं। आधुनिक रिश्ते, दोस्ती और रोमांस के बीच की पतली रेखा। जेमी रेलिस न्यूयॉर्क शहर में एक हेडहंटर है जो एक प्रोमिनेंट मैगजीन में नौकरी के लिए लॉस एंजल्स के एक आर्ट डायरेक्टर डायलन हार्पर को भर्ती करता है। वे जल्द ही एक मजबूत दोस्ती विकसित करते हैं, उनके बीच संबंध विकसित होते हैं। जेमी और डिलन दोनों हाल ही में फेल्ड रिलेशनशिप से गुजरे हैं, जिससे वे सच्चे प्यार के विचार से कुछ हद तक निराश हो गए हैं। वे कमिटेड रिलेशनशिप्स के साथ आने वाले इमोशनल बैगेज से निपटने से थक गए हैं। एक दिन साथ में एक रोमांटिक कॉमेडी देखने के बाद वे पिटफॉल्स ऑफ मोनोगमी पर चर्चा करना शुरू करते हैं और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होने का विचार प्रस्तावित करते हैं। एक रोमांटिक रिश्ते की जटिलताओं के बिना कैजुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज में संलग्न होना। जैसे ही वे इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, जेमी और डिलन यह इंश्योर करने के लिए रूल्स एस्टैब्लिश करते हैं कि उनकी अरेंजमेंट हार्ट-एक न हो। वे वास्तव में मानते हैं कि वे एक दूसरे के लिए फीलिंग्स विकसित किए बिना पूरी तरह से फिजिकल कनेक्शन बनाए रख सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे उनकी व्यवस्था आगे बढ़ती है, उन्हें अपनी फीलिंग्स पर नियंत्रण रखना कठिन होता जाता है। वे न केवल बिस्तर पर बल्कि उसके बाहर भी अधिक से अधिक समय एक साथ बिताते हैं। वे पर्सनल स्टोरीज साझा करते हैं, एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं और वास्तव में एक दूसरे की भलाई की परवाह करना शुरू करते हैं। अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद वे दोस्ती और रोमांस के बीच की रेखाओं को धुंधला करना शुरू कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस तब उत्पन्न होती हैं जब जेमी और डायलन दोनों को अपनी पर्सनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जेमी की मां बीमार पड़ जाती है, जिससे उसे अपने परिवार के साथ स्ट्रेन्ड संबंधों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डायलन के पिता की अनएक्सपेक्टेडली मृत्यु हो गई, जिससे उसे अपने लाइफ चॉइसेस को रीवैल्यूएट करना पड़ा। ये घटनाएं उन्हें इमोशनली करीब लाती हैं, उन्हें अपने रिश्ते की नेचर पर रिकंसिडर करने के लिए प्रेरित करती हैं। जेमी की सन की मां और डायलन की सपोर्टिव बहन सहित उनके दोस्त उनके बीच बढ़ते अफेक्शन को देखते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या जेमी और डायलन वास्तव में सिर्फ दोस्त हैं या क्या इसमें कुछ गहरा खेल है। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब जेमी को एहसास होता है कि उसे डायलन से प्यार हो गया है। वह उसे ढूंढने और अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए लॉस एंजल्स जाने का फैसला करती है। हालांकि जब वह डायलन के अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वह उसे किसी अन्य महिला के साथ डेट पर जाते हुए देखती है। दिल टूटा हुआ और ठगा हुआ महसूस करते हुए जेमी न्यूयॉर्क लौट जाती है। डायलन को जल्द ही अपने दोस्तों के इंटरवेंशन से जेमी की भावनाओं का पता चलता है और वह उसके प्रति अपने प्यार को कबूल करने के लिए न्यूयॉर्क चला जाता है। वह जेमी के वर्क प्लेस के बाहर एक हार्दिक भाषण देता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ रहना चाहता है और वह वास्तविक रिश्ते में मौका पाने के लिए अपने फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की अरेंजमेंट को छोड़ने को तैयार है। एक ग्रैंड रोमांटिक इशारे में डायलन ने फ्लैश मॉब डांस के एक सीन को दोहराया जिसे जेमी ने पहले एक क्लाइंट के लिए अरेंज्ड किया था। दृश्य का समापन डायलन के इस प्रस्ताव के साथ होता है कि वे एक एक्चुअल रोमांटिक रिश्ते को एक मौका देते हैं। उसकी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर जेमी ने डायलन को माफ कर दिया और वे एक पैशनेट किस करते हैं जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट से एक कमिटेड कपल में ट्रांजिशन का प्रतीक है।